Mr. Mohit Jaiswal, this is your second mock with me, and Yes. your interview is going to be on which date? Sir, my interview is on 18 Feb in Delhi, ECGC headquarter, East Kidwai Nagar. Oh, good. Um, Mr. Mohit Jaiswal, आपका बारे में you are going to use English और हिंदी? सर, हिंदी में बात करूंगा। हिंदी में, अच्छा, आपका बारे में बता दीजिए। सर, मेरा नाम मोहित कुमार जायसवाल है। मैं मूलतः दौसा, राजस्थान का निवासी हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज से पूर्ण की है। वर्तमान में मैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में असिस्टेंट ग्रेड 3 के पद पर कार्यरत हूँ, जहां मैं अपने कार्यालय के दैनिक कार्यों को करने के लिए स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर जॉस का इस्तेमाल करता हूँ। Sir, it's about me. My father is a doctor. My mother is homemaker. हम्म। What do you know about ECGC? सर, ईसीजीसी जो कंपनी है, उसकी स्थापना 1957 में हुई थी, कंपनीज एक्ट 1956 के तहत। इसे पहले इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कहा जाता था। बाद में इसका नाम बदलकर एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन किया गया। और सर, वर्तमान में यदि देखा जाए तो ये हमारे जो इंडियन एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको फेलिसिटेट करती है, उनको मदद करती है कि वो फॉरेन में एक्सपोर्ट करें। और फॉरेन में यदि उन्हें किसी भी कमर्शियल या पॉलिटिकल रिस्क का सामना करना पड़ता है, तो कंपनी उनके लॉसेस को रिकवर करती है 90% तक, और कुछ बहुत कम पॉलिसीज में 100% तक। इसके अलावा सर, कंपनी एक्सपोर्टर्स को गाइड भी करती है, और जिनको वो अपना सामान भेज रहे हैं उनकी क्रेडिट रिपोर्ट्स तक देती है, ताकि वह व्यक्ति खुद ब खुद ये डिसीजन ले पाए कि वो इस व्यक्ति को या इस देश को एक्सपोर्ट करना चाहिए या नहीं। Please tell me about the budget. What are the engines of development of our country's budget? सर, जैसा कि हमारी कंट्री का 2047 तक विकसित भारत बनने का सपना है, तो जो बजट के 4 इंजन दिए गए हैं, उसमें सर किसान है, इंजीनियर है, एक्सपोर्ट है, और इन्वेस्टमेंट है। हम्म। तो एक्सपोर्ट का बारे में गवर्नमेंट ने क्या क्या काम कर रहे हैं, इसका बारे में बता दीजिए। सर, एक्सपोर्ट के लिए अभी एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, जिसके तहत सर काफ़ी सारी जो हमारे एक्सपोर्ट हैं उनको प्रमोशन मिलेगा। दूसरा सर, कुछ सेंटर्स भी बनाए जाएंगे टायर 2 सिटीज़ में। अभी मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ उनके। कुछ हब्स बनाए जाएंगे जहां से एक्सपोर्ट को, जो उनके गुड्स और सर्विसेज, जो गुड्स हैं, उनको वहां रखा जा सके और वहां मैन्युफैक्चर किया जाए। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की भी शुरुआत की जाएगी। और सर, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने 4,300 करोड़ रुपए ईसीजीसी के लिए दिए हैं, जिससे कि ईसीजीसी अपने एक्सपोर्टर्स को क्रेडिट फ्री जो बैंक गारंटीज हैं, तो बैंक्स को वो बैंक गारंटीज देके बैंक से एक्सपोर्टर्स को पैकिंग क्रेडिट दिला पाए। अच्छा, गुड। हु इज एलॉन मस्क? सर, एलोन मस्क अमेरिका के एक बिजनेसमैन हैं, और वो अभी ट्विटर के भी मालिक हैं। और अभी वो डोनाल्ड ट्रम्प जी की गवर्नमेंट में डीओजी डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। What is the news about Elon Musk and Prime Minister Modi? सर, एलॉन मस्क और प्राइम मिनिस्टर मोदी जहां ब्लेयर हाउस में जहां ठहरे हुए थे, वो अपनी फैमिली के साथ उनसे मिले थे। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जो भी एआई के थ्रू हमारे जो भी इस दुनिया को खतरा है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट के हेड ने भी कहा था कि एआई वॉर से पावरफुल हो सकता है। एआई का यूज अगर मिस यूज हो जाए, तो उन सारी गतिविधियों को रोकने के लिए जो सारे पहल उठाई जाएंगी, उन विषयों पर नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर चर्चा की गई है। Mhm. During the meeting, what was the gift given by Elon Musk to our Prime Minister? सर, इसके बारे में मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा। Yes, just now it has come. Prime Minister Modi, he was given a hexagonal ceramic heat shield tile.
that flew on SpaceX Starship test flight 5 in October 24. This exchange, which included Modi gifting Musk children classic Indian books, symbolized a deeper engagement between India and Musk's venture, space mobility, and technology. What are the efforts taken by Elon Musk to come to India? For which business purposes? सर आई डोंट नो। He wants to come for सर spreading मुझे internet. मतलब सर थोड़ा Internet, बहुत मुझे इसके बारे में मालूम है कि mm, शायद टेस्ला की वो कार्स के का बिजनेस correct? जो That 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 मैन्युफैक्चर करना है that उसके is लिए। one. That is one. Another one, SpaceX internet technology. He wants to give internet throughout India using satellite technology. You will हाँ जी have internet inside the sea also, outside the sea, in the hill also, anywhere in the world one can have. But it is a very costly scheme. सर व्हाट्स द नेम दिस नेटवर्क SpaceX, SpaceX, स्पेस एक्स SpaceX, टेक्नोलॉजी। some satellite technology. स्पेस एक्स सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, ओके। What is the news about wholesale price index for January 25? Inflation rate. What is the inflation rate? सर इन्फ्लेशन रेट अप्रॉक्स 4.5। Inflation rate is 4.5, but the Department of Promotion and Industry and Internal Trade has released the wholesale price index for January, reporting annual inflation rate of provisional 2.31% compared to January 24. The increase in inflation is primarily due to rising prices in the categories of manufactured food products, food articles. Anyhow, of course, they are giving so many inflation ideas. Which one can we tell? हाँ जी What सर। is what is SAMVAD program? विच प्रोग्राम सर? SAMVAD. संवाद। Prime Minister Modi addresses at Samvad in Thailand. Key highlights. Prime Minister Modi delivered a video message in Thailand emphasizing India's deep cultural ties with Thailand and broader Asian region. He recalled the origin of Samvad in discussions with former Japanese Prime Minister Shinzo Abe in 2015 and highlighted its role in fostering debate and understanding across nations. His speech covered themes such as shared Asian heritage, conflict avoidance, environmental harmony, and teachings of Bhagavan Buddha as a guide for peaceful and prosperous future. Good. Now let us go to exports. Which commodities are we exporting more from our country? सर फर्स्ट ऑफ ऑल रिफाइंड पेट्रोलियम्स, Mm, लेदर, mm, जेंट्स एंड ज्वेलरी, mm, टी शर्ट्स mm, फॉर और सर अभी एक मतलब बहुत नई चीज है जिसके बारे mm, में लोगों का ध्यान नहीं जाता। तिरुपति mm, बालाजी से हम जो हेयर होते हैं वो हेयर्स को भी एक्सपोर्ट करते हैं, जहाँ की सर अभी पिछले साल हमने देखा जाए तो 226 करोड़ रुपए के वो एक्सपोर्ट किए थे। mhm, तो सर मुझे अभी इतना ही मालूम है। mhm. Okay. Now let me ask another question. हाँ जी सर। Mm, how is your journey from graduation to now? सर मेरी जर्नी ग्रेजुएशन के बाद, मैंने ग्रेजुएशन से पहले ही मुझे ये गोल क्लियर था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो सर मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए 1 साल प्रिपरेशन की और फिर मैं एफसीआई में चला गया।
एफसीआई में जाने के बाद सर बहुत सारी चीजें समझ आई कि एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम किया जाता है, वहाँ के लिए मैं एक एसेट कैसे बन सकता हूँ, और एक एसेट बनने के कंपनी में आपके क्या क्या फायदे होते हैं, करियर ग्रोथ और सारी चीजें। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेजुएशन के बाद मैंने काफी सारी चीजें जो मुझे नहीं पता थी वो मैंने नई सीखी हैं। Can you compare the working of insurance companies and banks? सर बैंक्स सर दोनों ही जनहित कल्याण के लिए काम करते हैं, यानी पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं, पब्लिक के लिए काम करते हैं, देश के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। बट सर अगर बैंकिंग की अगर वर्किंग स्टाइल को देखा जाए तो बैंक में बहुत ज्यादा चीजें इस बात पर तय की जाती है कि हर व्यक्ति, एक व्यक्ति को मनी के थ्रू पावरफुल कैसे बनाया जाए। और इंश्योरेंस हमेशा इस चीज का ध्यान रखता है कि जो व्यक्ति अपना पैसा कमा रहा है किसी बीमारी की वजह से, हेल्थ इशू की वजह से, या एक्सपोर्ट इशू की वजह से, जैसे ईसीजीसी का है, तो वो अपनी मेहनत की कमाई को गवा ना दे। इसलिए थोड़ा सा जो बैंक के थ्रू उनको पैसा आ रहा है, सारी चीजें थोड़ा सा प्रीमियम देके वो अपने फाइनेंशियल रिस्क को मिटिगेट कर पाए। इंडिया को क्या फायदा है ईसीजीसी इंस्टीट्यूशन का? सर ईसीजीसी इंस्टीट्यूशन का इंडिया को ये फायदा है कि सर एक तो इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और जब इंडिया का एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा, क्योंकि सर लोगों को हमें विश्वास दिलाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम किस एक देश से दूसरे देश में एक्सपोर्ट करते हैं तो एक व्यक्ति की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो व्यक्ति दूसरे देश के पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और उस व्यक्ति, उस देश या उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सके प्रॉपरली। और सर व्यक्ति विश्वास भी नहीं कर सकता, तो इसलिए फिर एक्सपोर्ट बहुत कम हो जाएगा। और सर जब अगर एक्सपोर्ट हमारा, अगर हम ये सारी चीजें उसको प्रोवाइड करके देते हैं तो लोग एक्सपोर्ट के लिए आगे आएंगे। और जब लोग एक्सपोर्ट के लिए आगे आएंगे तो सर हमारे देश में फॉरेक्स रिजर्व आएगा। हमारे देश में फॉरेक्स रिजर्व आएगा तो जो रुपी आज जो डॉलर के सामने रुपीस डिप्रिशिएट हो रहा है, वो रुपीस का डिप्रिशिएट नहीं होगा, विदेशी मनी आएगी। दूसरा, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। हम्म। तो सर मुझे लगता है ईसीजीसी बहुत रोल निभाता है, क्योंकि सर अगर हम बाहर कोई भी चीज एक्सपोर्ट करते हैं और उसको इंडिया में बनाते हैं तो सीधी सी बात है सर कि हमें हम अपने लोगों को रोजगार देते हैं। और सर What एक is कहावत। what is your state? सर राजस्थान। Rajasthan. What are the major export hubs of Rajasthan? सर जयपुर जेम्स एंड ज्वेलरी, जोधपुर जोधपुरी बंदेज, What is एक your तरह की native what is your native place? सर दौसा। Pardon? दौसा दौसा, DAUSA। Acha. Sometimes they are asking in ECGC interview, हाँ जी। please tell with particular focus on your native place. सर माई नेटिव प्लेस के बराबर में सर, मतलब दौसा से 50 किलोमीटर दूरी पड़ती है NH 11 पे जयपुर की। तो सर जयपुर से जो मेन एक्सपोर्ट है वो जेंट्स एंड ज्वेलरी का है। Mhm. Good. हाँ जी। Because they have asked one candidate about Alwar because he was from Alwar. हाँ जी सर। What is your motivation for joining ECGC? सर मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट का जो इंश्योरेंस है वो सर अभी ग्रोइंग कंडीशन में है। और मुझे लगता है कि इसमें करियर ग्रोथ हाई स्पीड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अभी हम हर साल 400 बिलियन डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं, जो कि 2030 तक हमारा टारगेट है कि हम इसको 1 ट्रिलियन तक लेके जाएंगे गुड्स में। और सर 2047 तक हमारा विजन भी है कि हमें डेवलपिंग कंट्री से की कैटेगरी से हटकर डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में आना है। तो सर जब हम इस गोल को अचीव कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। और जब सर एक्सपोर्ट सेक्टर बढ़ेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें लोग इंश्योरर भी आएंगे। और जब सर लोग इंश्योरेंस लेंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी की ग्रोथ होगी। और जब किसी कंपनी की ग्रोथ होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां के एम्प्लॉयज की ग्रोथ खुद ब खुद सुनिश्चित हो जाती है। What is your degree? सर आई एम ग्रेजुएट इन हिस्ट्री ऑनर्स। What way your history knowledge will be of use for me in my ECGC?
सर हिस्ट्री में सर एक ही चीज हमने जो मेन वाक्य जो हिडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने सर कहा भी था कि हिस्ट्री हमें एक ही चीज सिखाती है कि हमेशा पीछे हुई चीजों से सीखकर आगे की चीजें किस तरीके से होंगी, इसका हमें सर हिस्ट्री को देख के ही पता चलता है। जब हम पीछे किसी चीज को देख लेते हैं तो सर इस हिस्ट्री मेरे काम आ सकती है कि जो हमने पहले गलतियां की, या जो मेरी कंपनी में मेरे सेक्शन मेरे डिपार्टमेंट में जो गलतियां हुई, मैं उनको सीख के आगे जा सकता हूँ, या What मेरे are पीछे you वाले लोग इस चीज। what are you हाँ जी। doing in your extra time other than study? सर ऑनेस्टली अभी तो सर मैं जॉब करता हूँ, तो सर सुबह मेरा ऑफिस आधा टाइम ऑफिस में निकल जाता है, उसके बाद स्टडी, तो सर बाकी तो मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। बाकी जब सैटरडे संडे मुझे टाइम मिलता है तो सर मैं क्रिकेट खेलने का शौक रखता हूँ। मैंने नेशनल लेवल पे भी क्रिकेट खेला हुआ है। Acha, good. हाँ Can जी you सर। tell me about insurance penetrations in India? सर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज 4.2%, जिसमें 75% पेनिट्रेशन फॉर ओनली लाइफ इंश्योरेंस एंड 25 अदर्स। How can we increase insurance penetration in India? सर मुझे ऐसा लगता है कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कम होने का जो सबसे बड़ा रीजन है, पहले सर आज तो चीजें सारी ऑनलाइन हो गई हैं। पहले सर होता क्या था कि इंश्योरेंस एजेंट होते थे गांव में, इंश्योरेंस एजेंट या इंश्योरेंस ब्रोकर। तो सर मुझे लगता है कि इंश्योरेंस बहुत गलत तरीके से मिस सेल किया गया, और जब पॉलिसीज मिस सेल हुई, तो जब कस्टमर्स को उनका क्लेम नहीं मिल पाया क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन या तो एजेंट हाइड कर गया, तो सर बहुत सारी ऐसी चीजें हुई। तो सर उससे इंश्योरेंस खराब हुआ। तो मुझे लगता है एक तो मिस सेलिंग बंद हो, और दूसरा जैसा सर अभी एक गवर्नमेंट का एक कमेटी भी इस पे बनी थी कि जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है Okay, उसकी last लैंग्वेज question. को सिंप्लीफाई किया जाए। Last question. You are talking too much. थोड़ा briefly बात करना है. I know because you can't see, you start explaining things very much in detail. Please present briefly, you will score very high marks. हाँ जी सर। Now, please tell me about balance of trade. सर बैलेंस ऑफ ट्रेड एक जब सर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों का जब हिसाब लेते हैं, और जब उन दोनों के हिसाब के बीच के अंतर को बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। इंडिया और अमेरिका का बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे चलता है? सर अमेरिका इस समय, वैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा था कि $100 बिलियन के डेफिसिट में है, लेकिन सर ऐसा नहीं है, वो $45 बिलियन के डेफिसिट में है, और इंडिया $45 के सरप्लस में है। Good. Best wishes. God bless you. Wish you success. Attend the interview. Send the questions they are asking you. You are doing very well. But sub हाँ जी सर। depends on number of vacancies available. Mark you have scored in the written test. Best हाँ जी wishes. सर। Thank you, Mohit, for sending lot of